बहुत दबाव था। सूदखोर ने उनको चलना फिरना बैठना उठना एकदम दुश्वार करके रखा हुआ था। जहाँ तक तो था कि उन पे हाथ भी उठाया जाता था। उस रात का ही दिन बता देते हैं। उस रात को जो है ससुर जी जो है मछली बनाए थे जी। आप लोग के ससुर? जो हम मछली में जो है लाए थे मार्केट से, तो मेरे ससुर जी बनाए थे और मेरी वाइफ और ससुर जी और हम एक साथ खाना खाए थे। और उसके बाद मेरी सास जो है सबसे लास्ट में खाना खाई। दादी मछली नहीं खाती थी, तो इसलिए उनके लिए भुजिया और चावल बनाया गया और वो भुजिया चावल खा के सोए। और हम सब मछली उछली खा के 9:30 को हम सब सोने के लिए चले गए। सोने के दौरान उसके बाद सीधे हमारा जो है आँख 7:30 को सुबह में खुली। उससे पहले मेरी वाइफ उठी थी 7:15 में, और उसके बाद वो बाहर निकली। एक लेडीज आवाज़ दी, तो उसके बाद वो लेडीज़ का आवाज़ या लेडीज़ के पास ना जाके पहले देखे कि दादी और बाबा कहाँ हैं। उसके बाद वो देखे कि पांचों जो है एक रूम में, रूम में टंगे हुए थे और सभी का मुंह जो था दक्षिण तरफ और पीठ जो था, सभी का मुंह जो था उत्तर तरफ और पीठ जो था दक्षिण तरफ। जी दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज आर्या, आप देख रहे हैं ट्रूथ रिवील। जी अभी हम समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊ गांव में आए हुए हैं और अभी जिस जगह पे हम हैं वह यह जो रूम जो आप लोग देख रहे हैं आम रूम नहीं है। यह जो रूम जो है ना, इस जगह पे जो है करीब आज से सिर्फ 2 दिन पहले यहाँ पे करीब 5 लोग सब परिवार, यहाँ पे मनोज झा करके एक व्यक्ति रहते थे, पूरा परिवार के साथ रहते थे और उन्होंने अपने पूरा परिवार के साथ उन्होंने फांसी से फंदा पे लटक के मिले थे। इस रूम के जस्ट बगल में उस साइड एक रूम है और आपको बताते चलें कि यहाँ पे इसी रूम में करीब जो है ना, इसके जस्ट बगल में एक रूम है और वहाँ पे मनोज झा के जो हैं वहाँ पे लड़की और उनके दामाद उसके जस्ट बगल वाले रूम में रहते थे। तो उन्होंने सुबह में जब उठा तो पता चला कि इस रूम में उनके पिता, उनके मनोज झा और उनकी मनोज झा की पत्नी और मनोज झा की माँ और उनके 2 पुत्र सत्यम और शिवम नाम के 2 बच्चे, जो कि करीब 7 साल और 10 साल के बच्चे थे, और मनोज झा और मनोज झा की पत्नी और मम्मी, पांचों के पांचों व्यक्ति का जो है ना इसी रूम में इन लोगों का लाश मिला, वो भी फंदा से लटका हुआ। आपको बता दें कि इनके लड़की का कहनाम है और लोगों का कहनाम है कि इन लोगों को जो फांसी से फंदा पे लटका इसीलिए लगा लिए कि इन लोगों ने डिप्रेशन में आ गए थे और डिप्रेशन इस वजह से आ गए थे कि मनोज झा ने अपने लड़की के शादी के समय जो करीब 2 साल 1 साल पहले जो है करीब उन्होंने गांव के ही किसी व्यक्ति से कुछ रुपये 3-4 लाख रुपये के आसपास जो है ना कर्ज पे लिए हुए थे और इसी कारण बस जो है ना उन्होंने शायद डिप्रेशन में आ गए होंगे और कर्जा लिए होंगे। और चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और आगे बतलाते हैं कि आखिर ऐसा कुछ कोई लोग कर लेते हैं का है। बिहार सरकार बार बार और भारत सरकार बोलती हैं कि हमारे देश भारत देश महान है, लेकिन आप लोग जब देखिएगा गरीबी जब गांव के इलाके में प्रवेश करिएगा तो पता चलता है किस प्रकार से हमारे देश के जनता और गरीब जनता त्राहिमाम करके किस प्रकार से ये लोग जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार जिन्हें आत्महत्या किए थे उसके जस्ट सामने वाले रूम में आप लोगों को दिखलाते। और इसी रूम में जो है ना करीब मनोज झा की लड़की और उनके दामाद जो इसी रूम में जब सुबह उठ करके देखे तो इस प्रकार की घटना हुई थी। इसी रूम में जो है वो लोग जो है उनके पत्नी नहीं उनकी लड़की और दामाद जो है इसी रूम में जब सुबह जो है करीब उन लोगों ने देखे तो इसी रूम से सो करके उठ के देखे हुए थे और उसके जस्ट सामने जो है ना इस रूम में इस प्रकार की घटना को जो है गया था। और जी दोस्तों आप लोग को जो है ना मनोज झा के ही परिजन से बात करवाते हैं। जी सर, आपका सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा हुआ। जी सर, आपके मनोज झा जी कौन थे? मेरे वो ससुर हुआ।
मनोज झा जी आपके ससुर थे सर। और सर जो उस रोज जो यह घटना हुई थी उसके जब जस्ट सुबह आप लोगों ने क्या देखे थे? उस रात से ही हम आपको पूरा डिटेल दे देते हैं। जी सर, उस रात से लटके हुए थे और उसके बाद जो है हमने सबसे पहले कार्यालय को फ़ोन किए। उसके बाद जो है हमने यहाँ का समाज आया और उसके बाद वो प्रशासन को फ़ोन लगाया। प्रशासन आया। प्रशासन जो है प्रशासन जो है उसके बाद फोरेंसिक टीम को बुलाए जो वो 2:30 बजे तक आए थे। वो 2:30 बजे आए हैं तो उसके बाद फंदे से उतारे गया 5 को। उतारने के बाद फोरेंसिक जांच हुआ। जांच होने के बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए लाश को समस्तीपुर सदर अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उनका पोस्टमार्टम हुआ है। उनका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। कल रिपोर्ट आने के बाद ही कोई चीज़ का यस या नो का होगा, या आत्महत्या है कि हत्या है, इस चीज़ का जो है जानकारी कल या परसों तक मिल जाएगी। और उसके बाद जो लाश को 9:30-10 बजे रात में यहाँ गंगा घाट पे लाया गया, जहाँ पे उनका अंतिम दाह संस्कार किया गया। उसके बाद तो आपका सब सामने है, बस इतना है जी। मनोज जी सर आखिर मतलब जो है जीविका के लिए क्या करते थे? जीविका के लिए अथी चलाते थे दादी जो है जीविका का थोड़ा बहुत था। उसके बाद कर्ज भी थोड़ा बहुत था। थोड़ा बहुत क्या कि कर्ज 2.5-3 लाख रुपया कर्ज था उनके ऊपर। थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा था कर्ज का। आप लोगों को सर जैसे कि लग रहा है सर डिप्रेशन के कारण ऐसा हुआ। ये चीज़ भी हम 100% नहीं बोल सकते कि वो डिप्रेशन में ही किए होंगे। चाहे ये भी चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि डिप्रेशन में वो कर भी सकते हैं। ऐसा बात अभी हम 100% आपको नहीं बोल सकते हैं कि वो ऐसा कर चुके हैं, क्योंकि बहुत दिल अच्छे इंसान थे और दिल का भी साफ़ सुथरा वाले इंसान थे। फिर भी इंसान को मजबूरी क्या नहीं करवाती है। सर आपके सर जो साला थे सत्यम और शिवम सर, उसके आपका किस प्रकार का सर लगाव था? बहुत बढ़िया बच्चा था, चंचल था, अच्छा था। और उन लोग की सर कुछ याद है आपके साले साहब का, शिवम सत्यम? बहुत याद है। क्या उस दिन भी अच्छा था, फ्रेश था, मूड था, और क्या रहेगा। उस दिन भी सबसे लगाव भाव था। बच्चा का तो जानते हैं कि किसी से भी लगाव भाव बढ़िया रहता है। ऐसा कोई बात नहीं था जिसके कारण वो टेंशन में थे, और अच्छा था। आपको बतला दे आखिर कैसे यह घटना को अंजाम दिया गया। पता नहीं यह आत्महत्या है या यह मर्डर है, वह तो 1-2 दिन के बाद पता चलेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद। लेकिन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार जो है बिहार के अंदर दिन प्रतिदिन जो है ना इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि भारत और बिहार जो है प्रगति की ओर है। किस प्रकार से प्रगति की ओर है वो आप लोग देख सकते हैं। जी सर, आपके जो ससुर जी थे मनोज जी, तो मनोज जी के सर ऊपर जो है कभी यहाँ पे जिन लोगों से सुदखोरों से जो पैसा लिए होंगे उन लोगों के थ्रू सर इन लोगों के ऊपर कभी दबाव मतलब आए हों, ऐसा आप लोगों की नज़र में सर कभी सुनने को आया? कभी भी हमको ऐसा नहीं लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है या कोई प्रेशर है। हमारा सारा जो ये कहानी मालूम चला है, जिस दिन उनका डेथ हुआ है उस दिन ये कहानी हमको मालूम चला है कि जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ बैठे हुए, वो भी जो है सूदखोर ने उसका कागज़ रखा हुआ है। सर मतलब ये जो मतलब मर्डर से मतलब होने के बाद आपको जो है पता चला कि यह जो ज़मीन जहाँ पे अभी बैठे हैं हम लोग, और यह ज़मीन यह जो रूम के अंदर जो है यहाँ पे सूदखोर जो मतलब रजिस्ट्री पहले से करवा के रखे हुए थे। जो ज़मीन का जो कागज़ है ना, जो पैसा दिया है उसी का पास, इस ज़मीन का भी कागज़ उसी का पास। जी दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं जिस रूम में और जिस जगह पे अभी हम लोग हैं मनोज झा जी के रूम पे, वो जो है ना करीब जिनसे 3-4 लाख रुपए लड़की की शादी करने के लिए करीब 3-4 लाख रुपए लिए हुए थे, उसका भी ज़मीन का जो कागजात जो हैं सूदखोर जो थे जिनसे पैसा लिए थे मनोज झा जी, उन्होंने ही ज़मीन का कागजात रखे हुए थे। और सर उन लोगों के थ्रू दबाव भी मतलब डालते हैं बहुत। सर, मतलब कभी कभी मतलब उन लोगों को मनोज झा जी के ऊपर जो सूदखोर थे वो उनको पीटते मारते भी थे। जी, कभी कभी उनको
बेइज्जती भी हुआ करता था, निगलेक्ट भी किया करते थे और उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी बनाते थे कि मेरा पैसा के लिए या अदरवाइज अथी के लिए। तो उनको बहुत प्रेशर था पैसा के लिए, सूद वाले के लिए टेंशन था, इसलिए भी, और कोई बात तो नहीं है। सर आपको जैसे नहीं लग रहा है सर कि बिहार के और यहाँ के जितने भी स्थानीय नेता लोग हैं वो सर अभी डेथ हो जाने, मनोज जी के डेथ हो जाने के बाद यहाँ पे आते हैं, वही जो कभी जो नेता लोग हैं और यहाँ के स्थानीय बुद्धिजीवी समाज को जो बुद्धिजीवी लोग जिनको बोलते हैं आप लोग, तो वो लोग जो इनसे पहले जो करीब बढ़िया से ढंग से बात कर लिए होते और वो लोग जो सपोर्ट कर लिए होते तो इस तरह की बातें नहीं होती। अगर जो यहाँ का समाज सही होता तो आज मनोज झा के परिवार सब सही रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं, मगर ऐसा समाज, यहाँ का समाज में कोई मिला हुआ नहीं है, सब एक दूसरे से अलग इंसान सब रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो है अपना काम निकल जाने के बाद वो पहचानने से भी दूर हट जाएंगे। यह यहाँ का जो समाज सब रहते हैं यहाँ पर, यहाँ का बहुत गंदा राजनीतिक है और इन पे बहुत तरह का प्रेशर था। और सर जितने भी ये नेता लोग, बड़े से बड़े नेता लोग आए हैं, वो लोगों ने क्या आश्वासन आप लोगों को दिए हैं? बड़े से बड़े नेता यहाँ पब्लिसिटी के लिए कभी आते हैं, देखें, गंदी राजनीति करने आते हैं। जी दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितने बड़े से बड़े नेता लोग यहाँ पे आते हैं, जिस समय में आते हैं जहाँ पे देखते हैं कि इस परिवार के सभी लोग जो है ना मतलब बिगुल फूक चुके हैं और परिवार के कोई भी लोग जो है ना इस परिवार में अब नहीं है। अब इनकी सिर्फ एक लड़की रही और उनके दामाद, और यहाँ पे कोई नहीं रहे। नेता लोग इस समय में आते हैं जब यहाँ पे कोई नहीं है, और इससे पहले यदि नेता लोग या समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं इनको सपोर्ट किए रहते तो आज यहाँ पे रहते, या कोई ना कोई लोग इनको सांत्वना देते रहते, मोटिवेट करते, तो लोग यहाँ पे जिंदा रहते। और देखिए समाज के कुछ इस प्रकार के लोग जो रहते हैं, हमारे ही समाज के कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने सूद पे रुपया दे करके और किस तरीके से जो है ना लोगों को डिमोटिवेट करने का काम करते हैं, और यह इस प्रकार से प्रताड़ना करते हैं कि लोग जो मजबूर हो जाते हैं समाज के मतलब गलत सलत सुन करके, और किस प्रकार से लोग मजबूर हो जाते हैं कि जो उनको जो आ जाता है सुसाइड करने का मौका आ जाता है। और सर अभी तक हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, उनका लड़का भी प्रताड़ित किया करते थे, मगर हाँ ये न्यूज़ है वो जितना सूद वाले थे उनका जो जिनसे लिए थे वो प्रताड़ित जरूर करते थे। ऐसा 100% ब्याज पर रुपया लिए हुए थे वो? ये हम आपको 100% श्योर नहीं कर सकते हैं कि वो कितने आदमी से लिए हुए थे, मगर हाँ किसी का नाम सर आपको नहीं पता अभी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम न्यू हैं और यहाँ पे जो हमारा ज़्यादा दिन का नहीं है। यहाँ पे हम 2 दिन रहने के लिए आए थे और कल मेरा विदाई हो, जैसे कि अपना वाइफ को लेके जाते हैं, तो उसी दिन ये घटना हो गई थी। इसी कारण हमको रुकना पड़ा, नहीं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 2 से 3 दिन ही रहते हैं। इसमें किसी के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है किससे क्या था। जी दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यदि हम लोग जब कभी जो आते हैं लोन में, या किसी की लड़की का और बेटी का शादी होता है, या बहुत सारे ऐसे वजह होते हैं जिसके कारण हम लोग यदि किसी स्थानीय बैंक में जाते हैं तो बैंक में भी किस प्रकार से लोन के लिए कितना मतलब बार बार जो है ना प्रताड़ना वहाँ से भी किया जाता है और किस प्रकार से होता है वो तो आप सभी लोग जानते होंगे।